जसवंत यादव जिंदाबाद। देखो भाई, बस भाई बस। हेलो मोहित, बस भाई बस, बस भाई बस बस। अब सबकी बात सुन गई। अब ये पत्रकार बंधु है ना, आधे ड्रामेबाज है, आधे ओरिजिनल है। तब मेहरबानी करके बैठ जाओ, लोगों को परेशानी हो रही है। जब मैडम बोले जब खींचना, क्योंकि मुझे तो यार वोट चाहिए, मुझे तो देख लेने दो, बात कर लेने दो ना। ये गैलरी में जगह है, जो कार्यकर्ता है ये बैठ जाए और शांति से बात सुने। लोगों को पीछे देखने दो भाई, लोगों को पीछे देखने दो। गैलरी में बैठ जाए सब लोग। अब सब चुप रहो भाई। आज मेरे इस नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में हमारी राजस्थान की, देश की बहुत बड़ी नेता, हमारी आदर्श राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य, जो देश में 11 ही मेंबर होते हैं, सम्माननीय डॉक्टर सुधा जी। बस भाई बस, हो गए बस, है ना। सम्माननीय हमारे बहुत ही कद्दावर नेता हरियाणा के, जो हमारे एक एक घर से जुड़े हुए प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जिनके भाषणों में मजा आ गया। सम्माननीय हमारे दलित समाज और अपने बावल से विधायक मंत्री हरियाणा सरकार में भाई बनवारी जी। सम्माननीय हमारे नारनौल से, जो हमारा आधा नारनौल में बहरोड में नारनौल, और जो ज्यादातर हमारे बहरोड का लोग नारनौल क्षेत्र में, इन्हीं क्षेत्रों में आए मैडम, नहीं तो हमारे कुआरे रह जाते, क्षेत्र ना रहते तो सम्माननीय ओम प्रकाश जी, सम्माननीय पूर्व मंत्री भाई विक्रम जी, सम्माननीय हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी, सम्माननीय हमारे जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष जी, सम्माननीय मंच पर विराजमान भाई, सारे नेताओं का नाम लेंगे तो शाम तक ये भी पूरा हो जाएगा। और मैं मेरी घरवाली को भी नाम ले दूं, किरण जी, नहीं तो मामला गड़बड़ जाएगा। सानू जी और बाबा जी की बहन और बाबा जी की बुआ और मेरी बहन सम्माननीय अंजना राव जी, मंच पर विराजमान सभी अति सम्मान के पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिले के नेता, सारे कार्यकर्ता, पूजा के पिता तुल्य मेरे अपने सभी बुजुर्गों, सम्माननीय नौजवान साथियों, इधर मेरी माताएं बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं फिर दोबारा से इस राठ की धरा पर हमारी बहुत बड़ी नेता, और मेरे को तो मैडम आपके ही नाम से जाना जाता है कि मैडम है तो डॉक्टर जसवंत है, सम्माननीय वसुंधरा जी का और सारे नेताओं का जो मंच पर विराजमान, इन सब का राठ की धरा पे मैं स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। देखो भाई, थम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, 5 साल धक्के खाए गांव गांव, गली गली में मोहित को चुनाव लड़ाने के लिए। मैडम ने मेरी बात नहीं मानी, खूब जोर लगा लियो, हे मैडम जी, हे देवी जी, आप मोहित को टिकट दे दो। पर इन्होंने कहा भाई, राठ की जनता है ना, वो एक बात ही कह रही है कि अब कहते हैं डॉक्टर जसवंत ने लड़ा दो, क्योंकि सामने एक राक्षस डोलता है। बोला इस राक्षस को इलाज तो यही करेगा। तो आप मेरी बात तो मैडम ने सुनी नहीं, और आपके दिल की आवाज सुनी, आपकी आवाज सुनी, और ये सच कहता हूं ईश्वर को साक्षी मान के कि ये मेरा टिकट नहीं है, ये आपकी आवाज का टिकट है, ये जनता का टिकट है, ये आप सबका टिकट है। अब भाई मेरो काम किए, मेरे तो कुछ भी काम नहीं, काम तो अब आपका है, क्योंकि टिकट आपकी। जीतोगे तो आप जीतोगे, मेहनत करोगे तो आप करोगे,
मोहित को टिकट मिलती तो मेरा सहयोग रहता। ये टिकट आपको मिली है, मुझे नहीं मिली। ये आपकी टिकट है, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। और लंबी बात कहूंगा नहीं, क्योंकि मैडम जी को भी जाना है, हेलीकॉप्टर का टाइम हो जाता है ना। ये उड़न खटोले अंधे होते ही रात में ना उड़े। तो मेरा तो मन है कि आपसे एक एक व्यक्ति से मैं कह सकता हूं, अब 5 साल में मैं कहूं मेरा गलती कुछ हुई ना। वो तो पिछले बार हमने बेचारे मोहित को बल निकाल दियो, क्योंकि मैं अस्पताल में पड़ो और हमने पीछा से रगड़ दियो काम। तो आपसे जीतने के लिए अभी टिकट नहीं दिया गया है, ना जीतने के लिए मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग बुलाई है माननीय हमारी यशस्वी नेता ने, वसुंधरा जी ने आपकी आवाज पे टिकट दिया है। जब आपकी आवाज पे टिकट दिया तो मैडम ने तो छोड़ दो, बाकी राजस्थान में जितने भी नेता लड़ रहे हैं उनसे ज्यादा वोट से जिताओ, तब तो थारी टिकट, नहीं तो कोई बात है नहीं। और रही बात, हमको बहरोड को बचाना है कि नहीं बचाना है? राक्षस से बचाना है। अर्थ हम खूब जानोगे राक्षस ने मैं ही कुचल सकूं, और ऐसा कुचलूंगा कि अगली पीढ़ियां भी याद करेगी। ये बहरूपिया है, बलजीत बहरूपिया, रोएगा धोएगा, कहीं किसी को बहकाएगा, कहीं ड्रामा कराएगा, कहीं से मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगवाएगा, कहीं कुछ करेगा। वो आदमी नहीं है, इंसानियत तो उसमें है ही नहीं। ऐसे आदमी को सबक सिखाए बिना बहरोड को नहीं बचा सकते। जब मेरा कार्यकाल था, वसुंधरा जी की सरकार थी, ऐसा कोई गांव नहीं मैडम, आपके आशीर्वाद से आपने दिया जो दिया। कोई माई का लाल चैलेंज से कह सकता हूं, एक भी गांव नहीं है कि जिसके अंदर काम नहीं हुए, और जो लोगों ने मांगा वही काम होते थे। बहरोड को अलग तरह का बना दिया था। आप भी कहती थी कि बहरोड राजस्थान में सबसे श्रेष्ठ है, पढ़ाई में श्रेष्ठ, हर चीज तहजीब में श्रेष्ठ। और आज के बहरोड है कि बहरोड श्रेष्ठ तो है, पर एक राक्षस पैदा कर दिया, इसलिए सारे उठाई गिरे बहरोड में आ गए। हाँ, वही गुंडागिर्दी का मतलब उठाई गिरा, जेब कतरे, सारा काम उल्टा सुल्टा होता रहा। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही, आदमी सुरक्षित नहीं रहा, क्राइम ले रहे, फैक्ट्री को लूट लिया। आपके टाइम में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, बहरोड की 3 हार्ट लाइन थी, जो सड़कें आपने दी थी बहरोड की। जब आप यहाँ आई थी, लोगों ने मांग की थी, वो काम सारे आपके दिए आज चल रहे हैं। और सारा ठोगो मोची है ने छोड़ो ना। एक मोची रो रहा बेचारा, बोले साहब मुनी ना छोड़े, रेडी वाला है ने छोड़ा ना, और कुछ इसने छोड़ा नहीं। इसलिए मेरी टांग भी लंगड़ी बह रही है। अले थम ये कहोगे मैं घर घर कहीं के ना पहुंचू तो सोच लो भाई लंगड़ो आदमी तो ना पहुंचो, क्योंकि जब टांग में प्लस्तर बंध रहे तो कैसे पहुंचूंगा। तो अब आप ही डॉक्टर जसवंत, आपने ही चुनाव लड़ना है। मैडम की आन बान और शान के लिए चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैडम ने ये टिकट आपके नाम पे दिया है। इस टिकट की रक्षा करना आपका काम है, और बहुत भारी वोटों से जिताना आपका काम है। मैं आपसे फिर कहता हूं, कांग्रेस का तो मैडम यहाँ कोई वजूद रहा नहीं। पता नहीं कांग्रेस के तो 2-4 हजार वोट आ जाए तो गनीमत में आ जाए। गहलोत ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए यहाँ के विधायकों से जो भ्रष्टाचार कराया, जो तांडव नृत्य कराया है, अपनी पार्टी को खा गए। थारे सामने बहरोड में कांग्रेस को वजूद है क्या? 1000-2000 वोट आ जाए तो आ जाए। अब ये तमाशो करेगा, कांग्रेस को वोट देने का मतलब बलजीत को वोट देना। कांग्रेस को वोट देते हो तो समझ लो बलजीत को वो वोट जा रहा है। इसलिए एने रगड़ने के लिए बड़ो दिल कर लेना, बाद में नखरा दिखा लियो। थारा पूरा नखरा सहन करता रहूंगा, थम जो कहोगा वही करता रहूंगा। और
बिना इनके कहे कह रहा हूं, भाई भगवान ने कोई दुनिया में शक्ति है, इनको अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो थर भाई डंका की चोट पे मंत्री बने, कहेंगे बाप तो भी ना रुके। पर बनूंगो जब ये बने, ये ना बनी तो मेरे बाप भी बने ना है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह, और लंबी बात मैं करूंगा नहीं तो बात तो बहुत थी। आप जोर शोर से लग जाना, कम से कम 70,000 वोटों से जीत के जाए, तब बात बने। मैं फिर माननीय वसुंधरा जी का, सब आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं, और मैं आग्रह करता हूं, अब ये जो आगे खड़े हैं प्लीज बैठ के फोटो ले लो, क्योंकि मैडम को सब देखना चाहते हैं, मैडम को सब सुनना चाहते हैं, मैडम का एक क्रेज है। तो अब सारे बैठ जाओ, बैठ के फोटो ले लो। अब मैं हमारी बहुत बड़ी नेता, सबकी चहेती, सबके बीच में रहने वाली, सबके दुख सुख को सुनने वाली आदरणीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी लोकप्रिय नेता वसुंधरा जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात आके कहे और मुझे जिताने की अपील करें। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे।